नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तूलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब एलटी की योग्यता से कला की जो योग्यता है उससे बीएड को हटा दिया गया और जो नवीन पाठ्यक्रम आया है उस पर आधारित अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो जो पेपर मैंने आज हल करने के लिए लिया है वो वर्ष 2018 का एलटी कला का पेपर है। तो ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे और सीधे आएंगे हम अपने प्रश्न पत्र पर। तो इस प्रश्न पत्र में पहला सवाल है, चित्रित ग्रंथ अय्यार दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है। चित्रित ग्रंथ अय्यार दानिश जो है वो मुगल काल का चित्रित ग्रंथ था जिसे अकबर ने अनुवादित करा के चित्रित करवाया था। तो अय्यार दानिश जो है वह पंचतंत्र का ही एक अनुवादित रूप है। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर, बैंगनी रंग हमें कैसा प्रभाव देता है। तो ऑप्शन दिया गया है हमें, ए ज्ञान, बी बुराई, सी घृणा, डी राजसी। तो बैंगनी रंग जो होता है वो राजसी प्रभाव देता है। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है जो कि आपको आना ही चाहिए। तो इसका सीधा सा उत्तर है 3 रंग प्राथमिक होते हैं, लाल, पीला और नीला। चौथा प्रश्न है, राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया था। ऑप्शन दिया गया है, चित्रलेखा, उषा, सी है दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र बनाया था वो चित्रलेखा ने बनाया था। पांचवा प्रश्न है, कला अनुकरण है यह किसने कहा। ऐसे उक्तियां बहुत सारी पूछी जाती हैं, ये कोटेशन पूछे जाते हैं कि कला अनुकरण है, कला सत्य की अनुकृति है। तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है कला अनुकरण है यह किसने कहा, तो यह कहा था अरस्तु ने। तो इसका सही आंसर है अरस्तु। छठा प्रश्न है, मडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था। तो ये जो बनाया था ये बनाया था अबुल हसन ने। और जो मंसूर हैं इसमें ये पशु पक्षियों के चित्र बनाने में माहिर थे। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है अबुल हसन। सातवां प्रश्न है, मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है। और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ज्वालाराम, मौलाराम, बिशनदास और हरदास। तो ये जो मोर प्रिया है यह गढ़वाल शैली का सुप्रसिद्ध चित्र है और जिसे मौलाराम तोमर ने बनाया था। आठवां जो प्रश्न आएगा हमारा वह है, मुगल शैली का स्वर्णकाल था। यह प्रश्न भी बहुत ही कॉमन है, ये भी आपको आना चाहिए। तो मुगल शैली का जो स्वर्णकाल है वह जहांगीर के काल को कहा जाता है। और अगर मुगल काल में ये पूछा जाता है कि वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल, तब शाहजहां का काल हो जाता है। तो मुगल शैली का स्वर्णकाल जो है जहांगीर के काल को कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, पटना किस केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा। पात्र निर्माण, कंपनी शैली, बंगाल शैली या शर्की शैली। तो पटना शैली जो है वो पटना जो शैली है या पटना केंद्र पूछा जा रहा है इसमें, वह कंपनी शैली से के रूप में प्रसिद्ध रही है। 10वां प्रश्न है, लोक कला में पशु पक्षियों का चित्रण द्योतक होता है। जो हमारी लोक कलाएं हैं, फोक आर्ट्स हैं जो, उनमें पशु पक्षियों का चित्रण द्योतक होता है। पक्षियों के प्रति प्रेम का, बी मंगल कामना का, सी उल्लास और कोमलता का या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी का। ये होता है लोक कला में पशु पक्षियों का चित्रण पक्षियों के प्रति प्रेम, मंगल कामना, उल्लास और कोमलता, इन सभी का द्योतक होता है। इसमें कोई ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अल्तामिरा की गुफाएं हैं, 11वां प्रश्न है, अल्तामिरा की गुफाएं हैं कहां पर स्थित है। इसकी लोकेशन पूछी जा रही है, भारत में, फ्रांस में, जापान में या स्पेन में। तो इसका सही उत्तर है अल्तामिरा की गुफाएं स्पेन में स्थित है। इम्पेस्टो क्या है। ए धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना,
बी रंगों के माध्यम से धरातल पर पारदर्शी प्रभाव देना, सी पेस्टल रंगों को पारदर्शी प्रभाव से लगाना, या डी उपयुक्त सभी। तो धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना इम्पेस्टो कहा जाता है। 13वां प्रश्न है हमारा, फड़ संबंधित है। फड़ भी एक लोक कला है, तो कहाँ की लोक कला है पूछा हुआ है इसमें। फड़ संबंधित है ए राजस्थानी लोक कला से, बी मुगल कला से, सी पहाड़ी कला से, या डी अजंता कला से। तो जो फड़ है वो राजस्थानी लोक कला से संबंधित कला है। 14वां प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है। सित्तनवासल, जोगीमारा, एलोरा और एलिफेंटा। तो जो मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति है यह एलिफेंटा गुफाओं में है, और यह एलिफेंटा जो है महाराष्ट्र राज्य में है। और जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये तीनों ओर से, ये चारों ओर से अरब सागर से घिरी हुई हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया हमारा एलिफेंटा। और जो एलिफेंटा नाम दिया गया था इस गुफा को, यहाँ से प्राप्त एक हाथी की बड़ी सी विशालकाय मूर्ति थी पत्थर की। उसे जब पहली बार पुर्तगालियों ने देखा था तो उन्होंने इन गुफाओं को एलिफेंटा नाम दिया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 15वां प्रश्न है, तटस्थ रंग कौन सा है। नारंगी, लाल, हरा या काला। तो तटस्थ रंग इसमें काला है। 16वां प्रश्न है, चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया। नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु या परमेश्वर वर्मन। तो इसका सही उत्तर है महेंद्र वर्मन ने चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार किया था, और ये पल्लव शासक थे। 17वां प्रश्न है, भारतीय शिल्प षडंग पुस्तक के लेखक कौन है। नंदलाल बोस, यामिनी राय, रविंद्रनाथ टैगोर या गगनेन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर है सी रविंद्रनाथ टैगोर। 18वां प्रश्न है, क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं। क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं। तो जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो शांत भाव उत्पन्न करती हैं। 19वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में है ये। और अब देखते हैं 20वां प्रश्न, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है। विकल्प है एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण या चार समकोण। तो इसका सही उत्तर है दो समकोण। प्लेटो का गुरु कौन था। ये ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसके शिष्य कौन थे, किसके गुरु कौन थे। तो जो प्रश्न है, प्लेटो का गुरु कौन था। ए अरस्तु, बी सुकरात, सी दोनों, ए और बी अरस्तु और सुकरात दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्लेटो का गुरु था वो सुकरात थे, सोक्रेटिस। 22वां प्रश्न है, किस शैली में भगवान बुद्ध को केश तथा मूछों से युक्त बनाया गया है। गांधार शैली, जैन शैली, राजस्थानी शैली या मुगल शैली। तो इसका सही उत्तर है गांधार शैली। त्रिआयामी चित्रण में होता है। त्रिआयामी यानी कि 3D, 3 डायमेंशनल। तो त्रिआयामी चित्रण में होता है ए लंबाई और चौड़ाई, बी लंबाई चौड़ाई और गहराई, सी चौड़ाई और गहराई, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो त्रिआयामी होता है जो लंबाई चौड़ाई और गहराई, जिसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी कह सकते हैं। 24वां प्रश्न है, कोलाज क्या है। धरातल पर मोम रंग लगाकर चित्रण करना, धरातल पर जल व तेल रंगों द्वारा चित्रण करना, धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर रचना करना, धरातल पर पोस्टर रंगों द्वारा चित्रण करना। तो जो कोलाज है वो है धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर रचना करना। 25वां प्रश्न है,
सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है हीगेल, प्लेटो, कांट या बामगार्टन। तो इसका सही उत्तर है बामगार्टन। 26वां प्रश्न है, समरांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वीं शताब्दी। 27वां प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन का नियम है? अनुपात का, संतुलन का, एकता का, संयोजन का। तो इसमें सही उत्तर है ये संतुलन का नियम है। 28वां प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में मरणासन राजकुमारी का विश्व प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में मिलता है? 10वीं गुफा, 16वीं गुफा, 8वीं गुफा, 5वीं गुफा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16वीं गुफा। तो अजंता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जितने भी चित्र बने हुए हैं इनके बारे में पूछा जाता है कि ये किस गुफा में प्राप्त हुए हैं। 29वां प्रश्न है, रंगोली नामक लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो रंगोली किससे संबंधित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र से। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाता साथिया तब हो जाता गुजरात, यहाँ पूछा होता कलमकारी तो हो जाता आंध्र प्रदेश, यहाँ पूछा होता मधुबनी तो हो जाता बिहार। तो इस प्रकार आपको लोक कला भी आनी चाहिए कि कौन सी कहाँ की कला है। 30वां प्रश्न है, कला के मूल तत्व कितने हैं? 5, 6, 3 या 7। तो कला के मूल तत्व हैं 6। रूपभेदा प्रमाणानि भावलावण्योजनम श्राद्धस वर्णिका भगम इति चित्र षडंगम। तो ये षडंग से लिया गया है ये प्रश्न। 31वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें मोहरे पाई गई हैं? आदिकालीन सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोहरे पाई गई हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। 32वां प्रश्न है, चित्र लक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन में भरत मुनि, कुंतक, नग्नजीत, वामन। तो उसका सही उत्तर होगा नग्नजीत। 33वां प्रश्न है, सारनाथ की सिंह मुखाकृति का समय क्या है? लॉयन कैपिटल इसका समय पूछा गया 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व या 2री शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 34वां प्रश्न है, निम्न चित्रकारों में से किसने नीली रात चित्र बनाया है? नंदलाल बोस, M.F. हुसैन, K.H. आरा या गगनेंद्र नाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा M.F. हुसैन। मकबूल हुदा हुसैन ने नीली रात चित्र बनाया है। परस्पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं? क्षय वृद्धि, पोत, रेखा या गठन। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे दो बिंदु इनके बीच की दूरी ये कहलाती है रेखा। ठीक है, विकर्ण मापनी क्या है? विकर्ण मापनी क्या है? विकर्ण मापनी एक मापनी, दो मापनी, 2 अंक मापनी, 3 अंक मापनी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकर्ण मापनी एक टूल होता है जिसमें हम 3 अंक तक माप सकते हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाए 3 अंक मापनी। 37वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कलाकार भारतीय लोक कला से प्रभावित था? भारतीय लोक कला से प्रभावित कौन सा कलाकार है? यामिनी राय, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर या N.S. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा यामिनी राय। यामिनी राय जो थे बंगाल की लोक कलाओं से प्रभावित थे, काली घाट की पटचित्रों से प्रभावित थे और जितनी भी लोक कलाएं हैं बंगाल की उनसे प्रभावित थे। 38वां प्रश्न है, थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर फिल्म का निर्देशक कौन था? कबीर खान, करण जौहर, संजय लीला भंसाली या M.F. हुसैन। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा M.F. हुसैन। 39वां प्रश्न है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? संतुलन, अनुपात, सामंजस्य या सहयोग। तो ये जो होता है दृष्टिगत भार ये संतुलन से संबंधित होता है। 40वां प्रश्न है, अभिलाष चिंतार्थ मणि में अंतराल को क्या कहा गया है? स्थान निरूपण, भूमि बंधन, रिक्त स्थान या स्थान। का सही उत्तर हो जाएगा
स्थान निरूपण। अगर आपको लगता है कि कोई उत्तर यहाँ पे गलत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको सही कर दिया जाएगा। 41वां प्रश्न है, राजा सावंत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई? बीकानेर, जयपुर, मेवाड़ या किशनगढ़? तो राजा सावंत सिंह के समय में संरक्षण में राजस्थान की किशनगढ़ शैली का विकास होता है। और राजा सावंत सिंह के समय में जो किशनगढ़ है, किशनगढ़ शैली में सबसे जो प्रसिद्ध चित्र था वो बनी ठनी का था, जिसे निहाल चंद ने बनाया था। और राजा सावंत सिंह नागरीदास नाम से भी रचनाएं लिखा करते थे। बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया था, ये वृंदावन चले गए थे और इनके साथ में जो उनकी दासी थी बनी ठनी, वो भी वृंदावन चले गई थी। तो ये प्रश्न भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है बनी ठनी के बारे में। 42वां प्रश्न है, अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है? तैल चित्र में, टेम्परा में, एक्रेलिक में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है टेम्परा, जो होते हैं टेम्परा रंग, उनमें प्रयोग किया जाता है। 43वां प्रश्न है, माइकल एंजिलो माना जाता है कला समीक्षक, ग्राफिक कलाकार, मूर्तिकार या काष्ठकार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्तिकार। उन्होंने पिएटा आदि प्रसिद्ध मूर्तियां बनाई हैं। एक वृत्त के व्यास और उसके त्रिज्या में अनुपात होता है 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। सही उत्तर हो जाएगा इसका 2:1। ऋजुकोण कौन सा है? स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ऋजुकोण नहीं आ रहा समझ तो आप स्ट्रेट एंगल इंग्लिश वर्जन भी पढ़ सकते हैं। ऋजुकोण कौन सा होता है? ये होता है 180 डिग्री वाला। 46वां प्रश्न है, ठोस में कितने आयाम होते हैं? तो ठोस में होते हैं 3 आयाम, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 47वां प्रश्न है, सरस्वती चौकी कहाँ की लोक कला का प्रसिद्ध रूप है? हरियाणा, जोधपुर, कुमाऊं या पटना? तो जो सरस्वती चौकी है ये उत्तराखंड के कुमाऊं से संबंधित है ये, और ये ऐपण में आती है ये। ठीक है, ऐपण में कई सारे डिजाइन होते हैं, अलग अलग पूजा में अलग अलग जो मांगलिक कार्य होते हैं वहां पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी एक सरस्वती चौकी ऐपण का ही एक रूप है। 48वां प्रश्न है, बसोहली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक एवं संरक्षक कौन सा राजा था? संसार चंद, कृपाल सिंह, कृपाल पाल, अमृतपाल या महेंद्र पाल? तो संसार चंद जो हैं वो कांगड़ा शैली के हैं, इसलिए ये होगा नहीं विकल्प में। तो बसोहली शैली के जो हैं वो हैं कृपाल पाल। कृपाल पाल सही उत्तर हो जाएगा। 49 है, समानांतर रेखा का क्या अर्थ है? जो आपस में नहीं मिलती हैं, जो आगे मिल जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो समानांतर रेखा यानी कि जो पैरेलल रेखाएं होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 रेखाएं खींची पैरेलल, तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। अगर ये इस तरीके की रेखाएं होती तो कहीं ना कहीं पॉइंट पे ये मिल जाती है। तो समानांतर रेखाएं जो पैरेलल लाइन होती है वो नहीं मिलती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे रेल की पटरियां हैं वो पैरेलल होती हैं, वो नहीं मिलती हैं। 50वां प्रश्न है, तेल चित्रण का आविष्कार किसने किया था? वेलिनी बंधु, कैरिची बंधु, वॉन आइक बंधु या इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं? तो तेल चित्रण का आविष्कार किया था वॉन आइक बंधुओं ने। तो आज के इस वीडियो में हम 50 ही प्रश्नों को लेंगे, 50 प्रश्नों को, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। बाकी के 50 प्रश्न इसके द्वितीय भाग में हम लाएंगे आपके लिए और देखेंगे उनमें हमारे जो पाठ्यक्रम है उनके किस किस पाठ्यक्रम के किस किस इकाई से प्रश्न उन्होंने बना के हमें दिए हुए। तो यही प्रश्न हमारे जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें आते हैं, यही हमारे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत इनको पूछने का तरीके में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो जितने भी पुराने प्रश्न पत्र है इनको सॉल्व कीजिए तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 में मिलेंगे बाकी के 50 प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार।